Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following has greatest affinity for hemoglobin? A carbon monoxide, B nitrogen oxide, C oxygen या D is carbon dioxide. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें फाउंड करना है कि किसकी ग्रेटेस्ट एफिनिटी है हाइमोग्लोबिन के साथ. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में जो हम हमारा की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट यूज्ड हियर इज इलेक्ट्रॉनिक coordination and size. Electronic coordination and size of the molecule. ये हमारा इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट यूज होगा, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल. सबसे पहली बात करते हैं हम साइज की. तो साइज के क्या डिपेंड करता है एटॉमिक साइज पे. जितना मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा होगा, more the size of the molecule, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल का साइज, less is affinity. More the size of the molecule, less its affinity for hemoglobin. हाइमोग्लोबिन के लिए उसकी एफिनिटी उतनी ही कम होगी, less its affinity for hemoglobin. तो अगर हम बात करें हमारे इन सब मॉलिक्यूल में से जो हमारा CO2 है, CO2 हैज अ लार्जर साइज. CO2 की, तो CO2 इज लार्जर मॉलिक्यूल. CO2 हमारा लार्जर मॉलिक्यूल है. CO2 इज अ लार्जर मॉलिक्यूल. देयरफॉर हाइमोग्लोबिन हैज less affinity with CO2, has less affinity with CO2. ठीक है. अगर ये इसके साथ बॉन्ड बना भी लेता है तो जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल नहीं होता. इट फॉर्म्स अनस्टेबल कंपाउंड. ठीक है. और अगर हम बात करें NO की, अगर हम NO की बात करें, NO का भी NO इज स्मॉल साइज मॉलिक्यूल. NO का भी जो साइज है वो स्मॉल है. एंड इट बाइंड्स रैपिडली to heme iron in HB, and once bound, और एक बार अगर ये HB के साथ कंबाइंड हो जाता है हीम ग्रुप के साथ, एंड once bound is largely irretrievable, अगर वो एक बार बाउंड हो गया ना नाइट्रिक ऑक्साइड इसके साथ, तो ये काफी लार्जली इरिट्रेवेबल है. इरिट्राइवेबल. द बाइंडिंग इज सो टाइट. as to be unaffected by CO कार्बन मोनोक्साइड एंड O2 ऑक्सीजन. ये जो दोनों इनसे भी अनअफेक्टेड रहती है. तो अगर हम बात करें अपने कार्बन मोनोक्साइड और ऑक्सीजन की, तो जो हमारा CO है कार्बन मोनोक्साइड, तो अगर हम बात करें कार्बन मोनोक्साइड की, जो हमारा CO है कार्बन मोनोक्साइड, ये परपेंडिकुलर होता है पोरफायरिंग इन द हीम स्ट्रक्चर. COR perpendicular to porphyrin in the heme structure.
जो ये स्ट्रक्चर है हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के लिए फेवरेबल है. दिस स्ट्रक्चर इज फेवरेबल टू दिस स्ट्रक्चर इज फेवरेबल फॉर हाइमोग्लोबिन मॉलिक्यूल. किसके लिए फेवरेबल है? फेवरेबल फॉर हाइमोग्लोबिन मॉलिक्यूल. और अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, O2 is not perpendicular to porphyrin. O2 is not perpendicular to porphyrin. O2 जो है हमारा पोरफायरिन के परपेंडिकुलर नहीं है. पोरफायरिन रिंग in the heme structure of hemoglobin. In the heme structure of hemoglobin. So it is significantly weaker. So it has significantly weaker affinity with hemoglobin. Weaker affinity with hemoglobin. तो हम बात करें इन सब में से NO, CO2, CO और O2 में से बात करें तो NO is very strong bound to hemoglobin. Thus, NO has high affinity as compared to carbon monoxide and oxygen. So, which of the following has greater affinity? CO नहीं, O2 भी नहीं, carbon dioxide तो larger molecule unstable. So option B, NO is right, having greatest affinity for hemoglobin. So hope you understand it well. Best of luck.